हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईवीएस का मोस्ट वन लाइनर टॉपिक लाया हूं, जो कि आपको सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, रीट या फिर एमटेट किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम है, जीके से संबंधित भी मोस्ट टॉपिक है ये। तो आपके लिए मैं इस क्लास में वन लाइनर टॉपिक लाया हूँ। आपके लिए इस क्वेश्चन के अनुसार ही उनका उत्तर बताऊंगा कि इसका क्या उत्तर है और कौन सी चीज़ कैसे होती है, क्या होती है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है मेरा, मांसाहारियों को किस स्तर पर रखा जाता है? तो देखिए, मांसाहारियों को किस स्तर पर रखा जाता है? तो इसका उत्तर है मांसाहारियों को तृतीय स्तर पर रखा जाता है। मांसाहारियों को तृतीय स्तर पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिनमें हम प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसे हम उत्पादक कहते हैं। उसे हम उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो देखिए, इसका उत्तर आप डीडीटी, इसका उत्तर होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है डीडीटी। तो देखिए, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर प्लास्टिक भी आपको मिल सकता है, या फिर इसका सही उत्तर आपके लिए पॉलीथीन भी मिल सकता है। तो आपके लिए कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन मिल सकता है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में से नहीं है। तो आपके लिए ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जो उसका उत्तर नहीं है, जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में नहीं आता है, वो दिया जाएगा। आपको उसे पहचान कर उसके लिए बताना होगा कि कौन सा आपका अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। तो आपके लिए देखने के लिए डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलीथीन ये तीनों भी मिल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट और संगमरमर है। स्लेट और संगमरमर है। तो स्लेट और संगमरमर आपका क्या है? कौन सी? ये चट्टानों के बारे में पूछ रहा है, कौन सी चट्टानें होती हैं ये? तो स्लेट और संगमरमर एक रूपांतरित चट्टानें होती हैं। क्या होती हैं? रूपांतरित स्लेट और संगमरमर कैसी चट्टानें होती हैं? एक रूपांतरित चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पछुआ हवाओं के कारण होती है। तो इसमें घटना पूछ रहा है कि पछुआ हवा अगर चलती है तो उसके कारण क्या होता है, कौन सी घटनाएं होती हैं? तो पछुआ हवाओं के कारण आपकी चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती पछुआ हवा के कारण आपका क्या होगा? चक्रवाती वर्षा होगी। तो ये समझ में आया। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्का से संबंधित घटनाएं होती हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है, जैसे कि क्षोभ मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, ओजोन मंडल होता है। तो ये उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं?
तो उल्का से संबंधित घटनाएं जो आपकी होती हैं वो किस मंडल में होती हैं? मध्य मंडल में होती हैं। मध्य, इसका सही उत्तर क्या होगा? उल्का से संबंधित घटनाएं आपकी मध्य मंडल में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है आपके लिए यहाँ पर जीव मंडल पर? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्य। ये मुझे लगता है सभी के लिए पता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? तो कितना प्रतिशत पृथ्वी पर पहुंचता है इसका भाग? 51%। 51% सौर विकिरण का भाग पृथ्वी पर पहुंचता है बस, और 49% इधर उधर चला जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्री जल में क्या पाया जाता है? समुद्री जल में नमक पाया जाता है। और नमक का फॉर्मूला क्या होता है इसका? रासायनिक नाम, इसमें रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? समुद्री जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम इसे हम NaCl भी बोल सकते हैं कि समुद्री जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड या NaCl। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम खेती। झूम खेती क्या होती है? तो देखिए कुछ जनजाति होती हैं ऐसी जो जंगल में रहती हैं। तो पहले तो वो जंगल को काटकर उन्हें जला देती हैं। जंगल को काटकर जब जलाने के बाद जगह साफ हो जाती है तो उसमें वो खेती करते हैं। खेती करते रहते हैं, और फिर जैसे कि खेती अच्छी नहीं होती तो फिर उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी वही प्रक्रिया वो अपनाते हैं। वहाँ पर भी पेड़ पौधों को काटकर जला देंगे, और फिर वहाँ पर भी ये फसल करना शुरू कर देते हैं, अपनी खेती करना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया इनकी, ये पेड़ पौधों को काटकर जलाकर खेती करते हैं और फिर जगह को छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट दूसरी जगह को पकड़ ऐसे ही देखते हैं, पेड़ पौधों को काटकर जलाकर फिर खेती करते हैं। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। तो यही एक प्रकार की कृषि है झूम खेती। एक प्रकार की कृषि है, इसी हम झूम खेती कहते हैं। तो देखिए आप आसानी पूर्वक जो बताया मैंने उस तरीके से याद रखना कि पेड़ पौधों को काट कर जला देते हैं और उसमें खेती करना शुरू कर देते हैं, उसी को हम झूम खेती कहते हैं। अब देखिए विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास? आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसका सही उत्तर होगा आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो विश्व में बागवानी कृषि खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये बागवानी कृषि सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सघन खेती के लिए खेतिहार क्षेत्र होना चाहिए। सघन खेती के लिए आपका कैसा क्षेत्र होना चाहिए? सघन खेती के लिए खेतिहार क्षेत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका खेतिहार क्षेत्र? आपका खेतिहार क्षेत्र होना चाहिए सिंचित।
सघन खेती के लिए खेतिहार क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र होना चाहिए, तब आप सघन खेती के लिए अपनी जो भूमि होती है उसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित होती है, सर्वाधिक प्रचलित खेती होती है। तो सर्वाधिक प्रचलित खेती आपकी सर्वाधिक प्रचलित खेती कहां पर होती है? सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित होती है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित होती है। तो आपकी कहां पर होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? जापान। जापान में सघन खेती सबसे ज़्यादा प्रचलित होती है। इसका सही उत्तर जापान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मैरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। समुद्री तो मैरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ की जाती है? सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पर की जाती है? तो सबसे पहले समझिए सीढ़ी नुमा खेती होती क्या है। तो सीढ़ी नुमा खेती एक ऐसी होती है जैसे कि पहाड़ होते हैं, पहाड़ों को एक सीढ़ी, जैसी आपने घर में देखा होगा अपने घर पे सीढ़ियाँ जो होती हैं छत पर चढ़ने के लिए, इसी प्रकार की पहाड़ियों को कटिंग करी जाती है। पहाड़ियों पर बिल्कुल सीढ़ियों की तरह बनाया जाता है और उन्हीं को सीढ़ी नुमा कहते हैं, इसीलिए सीढ़ी नुमा कहते हैं। वो सीढ़ियों की तरह उनकी कटिंग करके और उन पर खेती की जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा खेती। तो अब आप समझी गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। तो पहाड़ों के ढलानों पर खेती की जाती है, उसे ये कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर, पहाड़ों पहाड़ों के ढलानों पर सीढ़ी नुमा कृषि खेती की जाती है। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो कि आपके लिए सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट या फिर अन्य किसी प्रकार का कोई एग्जाम है उसके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। ये आप एक बार पढ़ सकते हो तो बार बार हमेशा भूल नहीं सकोगे, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो ये क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।